Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Computer Science and the chapter 4 of 11th class is Operators and Expressions, and today we are going to cover topics in this chapter that are unary operators, binary operators एंड बाइनरी ऑपरेटर में आ जाते हैं जैसे अर्थमेटिक हो गया, रिलेशनल हो गया, लॉजिकल हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम मतलब कि ये जो टॉपिक है इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ पार्ट 1। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन क्या है। एन ऑपरेटर क्या होता है? एक सिंबल होता है जो कंपाइलर को बताता है कि उसने क्या मैथमेटिकल और लॉजिकल जो फंक्शन है परफॉर्म करना है। ठीक है, ऑपरेटर क्या होता है? एक सिंबल होता है, जैसे प्लस का हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है, ये सिंबल्स होते हैं जो कंपाइलर को बताएगा कि तूने ये वाला मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करना है। अगर प्लस आ गया तो कंपाइलर को बताएगा कि तूने एडिशन करनी है, अगर माइनस आ गया उसे बताएगा कि तूने सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, अगर नॉट एंड और आ गया तो बताएगा कि तूने लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करना है। तो सी लैंग्वेज इज़ रिच इन बिल्ट इन ऑपरेटर एंड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। और इसमें मतलब सी में बहुत सारे हमारे पास बिल्ट इन ऑपरेटर होते हैं और ये हमारे पास देखो टाइप्स हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, रिलेशनल हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में ही आ जाता है। कंडीशनल ऑपरेटर हो गया, बिट वाइज ऑपरेटर्स हो गए। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं In order to carry out basic arithmetic operations and logical operations, operator are needed। अगर हमने कोई भी अर्थमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए हमें ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑपरेटर एक्ट एज कनेक्टर दैट दे इंडिकेट व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन इज़ बीइंग कैरिड आउट। तो ऑपरेटर क्या होता है? वो एक कनेक्टर की तरह एक्ट करता है। कनेक्टर का मतलब है जो दो चीज़ों को जोड़ेगा। ठीक है, ऑपरेटर क्या करता है? कनेक्टर की तरह एक्ट करता है और इंडिकेट करता है कि किस तरह का ऑपरेशन जो है वो कैरी आउट किया जाए। तो द वैल्यूज़ दैट कैन बी ऑपरेटेड बाय दीज ऑपरेटर, तो जो वैल्यूज़ ऑपरेट होंगी, जैसे प्लस के द्वारा कौन कौन सी वैल्यूज़ ऑपरेट होंगी, जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम ऑपरेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे हम इसका फॉर्मेट कैसे होता है? पहले ऑपरेंट 1 होता है, फिर ऑपरेंट 2 होता है, उनके बीच क्या होता है? ऑपरेटर। जैसे ये देखो, ये हमारा क्या है? ऑपरेंट 1 है, ये ऑपरेंट 2 है, उसके इन बिटवीन क्या है? हमारे पास ऑपरेटर है। तो इस तरह से हम लिखते हैं इसको। एक्सप्रेशन क्या है? एन एक्सप्रेशन इज समथिंग विच रिटर्न अ रिजल्ट। एक्सप्रेशन एक मतलब कि वो चीज़ है जो हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट जो है रिटर्न करती है। वी कैन देन यूज़ द रिजल्ट एज वी लाइक इन आवर प्रोग्राम। एक्सप्रेशंस कैन बी एज सिंपल एज सिंगल वैल्यू एंड एज कॉम्प्लेक्स एज अ लार्ज कैलकुलेशन। एक्सप्रेशन अगर हम बोले सिंगल वैल्यू की तरह सिंपल भी हो सकते हैं और लार्ज कैलकुलेशन की तरह कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। दे आर मेड अप ऑफ टू थिंग्स, ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंट। ये दो तीन चीज़ों से बनता है, ऑपरेटर्स और ऑपरेंट से। जैसे ये देखो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एक्सप्रेशन, जिसमें हमने 2 + 3 × 4 किया है। तो ये एक एक्सप्रेशन है हमारा जिसमें हमने ऑपरेंट्स और ऑपरेटर यूज़ किए हैं। जैसे ये वाला हमारा सेकेंड हो गया, ये वाला हमारा थर्ड हो गया। तो दीज एक्सप्रेशन आर वर्कड आउट बाय सी मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए इनको क्या करते हैं? इवेलुएट करते हैं। तो जैसे चलो आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है सी ऑपरेटर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरी। तो सी ऑपरेटर की हमारे पास कैटेगरी है यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। तो जो यूनरी होता है उसमें क्या होता है? हमारे पास सिर्फ एक ही ऑपरेंट होता है। ऑपरेटर तो देखो इसमें भी होगा, बाइनरी में भी ऑपरेटर होगा, टर्नरी में भी होगा, यूनरी में भी होगा। हम ऑपरेंट के जो हिसाब से इनको थोड़ा डिवाइड करते हैं, तो यूनरी में हमारे पास एक ही ऑपरेंट होता है और बाइनरी में हमारे पास 2 ऑपरेंट होते हैं, टर्नरी में हमारे पास 3 ऑपरेंट होते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर देखो एक्ट एज ओनली 1 ऑपरेंट होता है। यूनरी माइनस जो है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूनरी ऑपरेटर। एनी पॉजिटिव ऑपरेंट एसोसिएटेड विद यूनरी माइनस गेट्स इट्स वैल्यू चेंज। अगर कोई भी ऐसा हमारे पास पॉजिटिव ऑपरेंट है, अगर हम उसके साथ माइनस लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे देखो a = 5 है, b = 7 है। अगर हम c देखें तो c कैसे आएगा? a + -b। तो जो -b यहाँ पर हमने यूज़
किया है, ये हमारे पास क्या है, यूनरी ऑपरेटर है। तो देखो 7 अगर माइनस लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। तो अगर हम बात करें ए इस प्लस और इस पूरे की तो ये बाइनरी है। अगर हम अकेले इसकी बात करें तो ये यूनरी है, तो -7 हो गया, ठीक है। नहीं तो देखो अगर हम माइनस यूज़ नहीं करते तो 5 + 7 होता, बट अगर माइनस हमने 7 की जगह -7 लिख दिया तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, तो -2 हो गया। सिंस b इज़ इनिशियली अ पॉजिटिव इंटीजर, स्टार्टिंग में तो b जो था इंटीजर वेरिएबल पॉजिटिव था, व्हेन ऑपरेटेड बाय यूनरी माइनस, जब हमने यूनरी माइनस की इसे ऑपरेट कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं वो सारे जो अर्थमेटिक, लॉजिकल, जिनमें हम दो ऑपरेंट यूज़ करते हैं, ये सारे हमारे पास क्या हैं, बाइनरी ऑपरेटर है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है अर्थमेटिक। द फॉलोइंग टेबल शोज ऑल द अर्थमेटिक ऑपरेटर सपोर्टेड बाय द सी लैंग्वेज। जो भी सी लैंग्वेज में सपोर्ट किए जाते हैं उस ये हमारे पास हैं। एज्यूम वेरिएबल ए होल्ड 10 एंड वेरिएबल बी होल्ड 20। मान लो कि जो ए है उसमें हमारे पास 10 वैल्यू है और बी में हमारे पास कितनी है, 20 है। तो सबसे पहले ये सारे जो है अर्थमेटिक होते हैं, जिसमें एडिशन आ जाता है, सब्ट्रैक्शन आ जाता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सारे हमारे पास क्या हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। तो प्लस का सिंबल क्या करता है, ये वाला ऑपरेटर क्या करता है, हमारा जो दो ऑपरेंट होते हैं उनको ऐड कराता है। जैसे ये देखो ए एंड बी हमारे दो ऑपरेंट है और ये प्लस है, तो हमारा ए में 10 था, बी में 20 था, तो 20 + 10 कितना हो गया, 30 आ गया। फिर हमारा सब्ट्रैक्ट है। सब्ट्रैक्ट क्या होता है, जो सेकंड ऑपरेंट है वो पहले से माइनस होता है, तो इसका क्या आएगा, 10 - 20 कितना आएगा, -10 आएगा। तो ये मल्टीप्लाई के लिए यूज़ करते हैं हम स्टार को, तो 10 × 20 क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। उसके बाद डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, जो हमारा न्यूमिनेटर होता है, ठीक है, जो लेफ़्ट साइड पर होता है उसको डिवाइड किया जाता है राइट साइड वाले। राइट साइड में देखो जैसे हमारे पास क्या है, 20 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, जब 10 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा हमारे पास। उसके बाद है मॉडुलस। मॉडुलस में क्या होता है, जब हम ये वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो इसमें जो भी जब हम दो वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर हमारा आता है तो उसे हम उसको ये एज अ आउटपुट लेता है। तो देखो दोनों का बी और ए का अगर हम रिमाइंडर करें तो 10 20 पर पूरा चला जाता है, तो रिमाइंडर हमारा 0 आता है, तो इसमें हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू आती है। उसके बाद है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीजेस द इंटीजर वैल्यू बाय 1। तो जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ये 2+ के हेल्प से हम यूज़ करते हैं, तो जो भी हमारे पास होता है उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाता है, डिक्रीमेंट में एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जैसे देखो ए में हमारे पास 10 था, अगर हम a++ करते हैं तो हमारा 11 बन जाएगा, और अगर a माइनस करते हैं तो हमारा 9 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है, हम मतलब रिलेशन चेक करते हैं दो ऑपरेटर्स के इन बिटवीन। जैसे ये हमारे पास 3 मेन रिलेशनल ऑपरेटर हमने यूज़ किए हैं, वैसे नेक्स्ट में और भी होंगे, हम देखते हैं। सबसे पहला जब हम दो इक्वल के सिंबल यूज़ करते हैं तो वो हम यूज़ करते हैं इक्वल टू, मीन्स दोनों साइड, ठीक है, इस ऑपरेटर के दोनों साइड जो भी वैल्यूज़ होंगी वो अगर इक्वल होगी तभी वो क्या होगा, हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। देखो चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ 2 ऑपरेंट्स, ऑपरेंट्स मतलब ए और बी, ये दोनों ऑपरेंट्स हैं, आर इक्वल और नॉट, ये चेक करेगा कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। इफ़ येस, अगर तो इक्वल होते हैं, देन कंडीशन बिकम्स ट्रू, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अदरवाइज अगर वो नहीं इक्वल हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट है हमारे पास नॉट इक्वल टू। इसका मतलब है कि जो दोनों ऑपरेंट इसके ऑपरेटर के साइड पर हैं वो दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। जब वो दोनों इक्वल नहीं होंगे तो कंडीशन हमारी ट्रू आएगी। देखो चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ 2 ऑपरेंट्स आर इक्वल और नॉट, ये यही चेक करता है कि दोनों ऑपरेंट्स जो हैं वो इक्वल हैं और नहीं। इफ़ वैल्यू आर नॉट इक्वल, अगर वैल्यू इक्वल नहीं होगी तभी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो थर्ड वन हमारे पास है ग्रेटर देन, तो ये ग्रेटर देन का है।
देखो क्या है, चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंट इज़ ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंट। मतलब कि जो हमारे पास लेफ्ट ऑपरेंट है, जिसकी साइड मतलब इसका हम बोल सकते हैं कि माउथ ओपन होता है, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए एज कंपेरिजन टू नेक्स्ट। ठीक है, तो अगर ये ग्रेटर देन होगा, ठीक है, ए ग्रेटर देन होगा बी से, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज वो क्या होगी, नॉट ट्रू होगी। देखो ये नेक्स्ट आ गया लेस देन। लेस देन में फिर वही बात हम देखेंगे कि जो ओपोनेंट लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, वो जो राइट साइड पे ओपोनेंट है उससे स्मॉलर देन है। अगर तो वो स्मॉलर देन होगा तो हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज क्या हो जाएगी, नॉट ट्रू हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, ओके, हम ना ये कंपैरिजन कर रहे हैं, वेट, यहाँ पर नो ट्रू ट्रू ये आ रहा है, देखते हैं हम मान लो कि ए और बी वही है, ए हमारे पास 10 है और बी क्या है, 20 है, हम वही वैल्यू इंक्लूड करके चलेंगे। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या है 10 और बी क्या है 20। तो आप ही बताओ कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है नॉट ट्रू। और फिर नेक्स्ट वाला देखो, ये हमारे पास 10 है और ये हमारे पास 20 है, तो ये इसकी कंडीशन क्या है कि ये नॉट इक्वल है। सही बात है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तभी यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया है, ट्रू आया है। और फिर ये वाला देखो 10 ग्रेटर देन 20, क्या 10 20 से ग्रेटर देन है, नहीं, तभी यहाँ पर क्या आया है, नॉट ट्रू आया है। तो ये तभी लिखे हुए हैं ट्रू नॉट ट्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला भी मैं आपको बता देती हूँ। अभी इसमें देखो लेस देन वाला है, तो यहाँ पर हमारा क्या है 10 और बी में क्या है 20। तो क्या 10 जो है वो 20 से लेस देन है, हाँ बिल्कुल है, तो ये ट्रू आ गया। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंट। ठीक है, मतलब कि जा तो वो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल हो। ठीक है, तो कंडीशन हमारी ट्रू आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा 10 था और यहाँ पर 20 था। तो देखो ना तो जो 10 है वो 20 के इक्वल है और ना ही 10 20 से ग्रेटर देन है, दोनों में कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो ये क्या हो गया, नॉट ट्रू हो गया। और इसमें चेक करो, ये हमारा है लेस देन और इक्वल टू, या तो लेस देन हो जाए या फिर इक्वल टू हो जाए। पहले हम इक्वल्स वाला देखेंगे। देखो ए और बी दोनों इक्वल तो नहीं है, बट दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं, वो क्या है, लेस देन। हाँ 10 20 से लेस देन है, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो ये हमारा क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में देखो क्या होता है हमारे पास, इसमें एंड और नॉट, तीन मेन हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। एंड के लिए हम यूज़ करते हैं दो एंड के सिंबल, और के लिए हम यूज़ करते हैं दो हमारे मतलब कि ये पैरेलल लाइंस दो। ठीक है, और लॉजिकल नॉट के लिए हम यूज़ करते हैं ये सिंगल। ठीक है, ये वाला हम सिंबल यूज़ करते हैं। तो पहले देखते हैं लॉजिकल एंड क्या होता है। लॉजिकल कॉल्ड लॉजिकल एंड ऑपरेटर इफ़ बोथ द ऑपरेंट्स आर नॉन ज़ीरो। अगर दोनों ऑपरेंट्स जो हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों नॉन ज़ीरो हैं, मतलब ज़ीरो नहीं है, देन द कंडीशन बिकम ट्रू, तब हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो नॉन ज़ीरो मतलब कि अगर ये वाला भी ज़ीरो हो और ये वाला भी ज़ीरो हो, अगर दोनों ज़ीरो होंगे तो हमारा फॉल्स आएगा, अदरवाइज़ हमारी सारी कंडीशन क्या होंगी, ट्रू ही होंगी। ठीक है, तो ये इसमें था। तो ये वाला देखो हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों क्या होने चाहिए, नॉन ज़ीरो होने चाहिए, तो वो क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज़ क्या हो जाएगी, मतलब अगर
एक भी या तो ए या बी दोनों में से अगर एक भी ज़ीरो हो गया या फिर दोनों ज़ीरो हो गए तो हमारे पास फॉल्स ही कंडीशन आएगी। ओनली ट्रू कब होगी, जब दोनों हमारे पास क्या होंगे, नॉन ज़ीरो होंगे। और लॉजिकल और में क्या है, इफ़ एनी ऑफ द टू ऑपरेंट आर नॉन ज़ीरो देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। अगर मतलब कि इसमें क्या है कि दोनों नॉन ज़ीरो होंगे, मतलब कि इसमें क्या है, एक भी हमारे पास क्या हो जाए, ज़ीरो, 2 मिनट वेट करो। अच्छा, इसमें था हमारा कि दोनों ऑपरेंट नॉन ज़ीरो होने चाहिए, इसमें हमारा कोई भी एक, ठीक है, इफ़ एनी ऑफ टू, इनमें से कोई एक अगर नॉन ज़ीरो होगा तो ही हमारी कंडीशन ट्रू होगी। मतलब कि दोनों हमारे पास ज़ीरो नहीं होने चाहिए, एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए दोनों में से, ठीक है, तो हमारे पास फिर ट्रू हो जाएगी कंडीशन। लॉजिकल नोट में क्या है, नॉट यूज टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ओपरेंट, मतलब कि ये हम जो भी हमारा ओपरेंट है उसकी स्टेट को रिवर्स करने के लिए यूज़ करते हैं। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू देन लॉजिकल नॉट ऑपरेटर विल मेक फॉल्स। अगर पहले ऑलरेडी हमारी कंडीशन ट्रू है तो नॉट अगर हम लगाएंगे तो वो फॉल्स हो जाएगी, अगर पहले हमारे पास फॉल्स है तो नॉट लगाएंगे तो वो ट्रू हो जाएगी। तो यही है, देखो ये वाली हमारे पास क्या थी, फॉल्स थी, अगर हम इसके आगे नॉट लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इससे रिलेटेड पार्ट मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी आपके लिए। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।